हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं हम नंबर सिस्टम। तो जिससे आपको नंबर्स की थोड़ी सी जानने में हेल्प होगी। ठीक है, तो करते हैं इस छोटी सी वीडियो को स्टार्ट। देखो, नंबर सिस्टम, सबसे पहले तो आप ये देखो कि एक ये नंबर लाइन है। ठीक है, ये नंबर लाइन जो है ये 0, ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये चलती जाएगी कहाँ तक? इन्फानाइट तक। 1, 2, 3, 4, 5 और इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5 ये भी चलती जाएगी नेगेटिव इंटीजर तक। तो ये सभी क्या हैं? ये हैं इंटीजर्स। ठीक है, ये क्या हैं? ये इंटीजर्स हैं। ये जो इंटीजर्स हैं, इन्हीं इंटीजर्स में से ही सारे के सारे नंबर निकलते हैं। ठीक है, जो ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रैशनल, इरैशनल, सारे यहीं से निकलते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर इतने नंबर्स की बात की जाए तो ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और अगर इतने की इधर से 0 से इधर से लेके बात की जाए तो ये क्या हो जाएंगे? ये नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी में से देखो कैसे निकलते हैं। सबसे पहले तो आप ले लेते हैं इंटीजर्स में से ही नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से? देखो, 1 से जो स्टार्ट होती है ना, ये हो गया आपके नेचुरल नंबर। कहाँ तक जाएंगे? इन्फानाइट तक जाएंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद अगर देखो ये यहाँ से लिए तो नेचुरल नंबर है, अगर ये यहाँ से ले लिए होते तो ये क्या हो जाते? होल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ऐसे ये भी कहाँ तक जाएंगे? इन्फानाइट तक जाएंगे। ठीक है, अब ये होल नंबर के बाद देखो इसी में ही निकलेंगे इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, ये भी कहाँ तक जाएंगे? इन्फानाइट। अब देखो, इसको भी ना, इसके लिए एक और शॉर्टकट ट्रिक है। मान लो बहुत बड़ा सा कोई नंबर है, बहुत बड़ा सा अगर कोई नंबर है, लेट से 5 है, ये 9, 8 मान लो ये कोई नंबर है। अब किसी से अगर ये बच्चे से पूछेंगे, छोटे से बच्चे से कि 3rd 4th वाले क्लास वाले बच्चे से अगर कि ये नंबर क्या है, इवन है या ऑड है, ठीक है, तो वो इतने सारे नंबर देख के हो सकता है कि वो पजल हो जाए। तो इसके लिए क्या है? एक शॉर्टकट सी ट्रिक है क्या, कि जिस नंबर के एंड में, जिस डिजिट के एंड में या फिर जो यूनिट डिजिट है ना, सिर्फ वही देख लो, उसी से ही पता चल जाएगा कि नंबर ऑड है या इवन है। अब देखो इसकी लास्ट वाली डिजिट ये देखो, अगर 2, 4, यहाँ 0 भी ले लो, 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से कोई है, अगर उसकी यूनिट डिजिट इनमें से कोई है तो वो नंबर क्या माना जाएगा? इवन नंबर माना जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो 378 ये कुछ नंबर है, ये तो लास्ट की डिजिट देखो क्या है? आ रही है ना इवन नंबर में, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। ऐसे ही मान लो ये, अब देखो लास्ट की डिजिट क्या है? नहीं आई ना इनमें से, तो ये इवन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही 178, अब ये इवन है या नहीं है? अब तो इजीली बता सकते हो। ठीक है, ये इवन है या नहीं है? यूनिट डिजिट देखनी है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका इवन नंबर का कॉन्सेप्ट। इसे हिंदी में सम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, सम संख्या। दूसरा इसी में से ही निकलेगा ऑड नंबर। अब देखो, ऑड नंबर को भी आप 2 तरीके से कर सकते हो। ऑड नंबर को भी 2 तरीके से कर सकते हो। वैसे तो ऑड नंबर वो होता है जो 2 के टेबल में नहीं आता, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा? इन्फानाइट तक जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर जैसे कि ये ऊपर वाला था, अगर ऐसे कोई हो तो जिसकी लास्ट वाली डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से ना हो, तो वो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। याद रखना, इनमें से ना हो, अगर होगी तो वो इवन हो जाएगा, और अगर इनमें से नहीं होगी तो वो ऑड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 428, अब देखो ये तो है ना, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इवन। लेकिन अगर यहाँ पर 427, अब देखो 0, 2, 4, 6, 8 बस ये 5 ही नंबर तो याद करने, कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़े है। 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर एक भी डिजिट आ गई तो वो इवन है, और अगर इनमें से कोई भी डिजिट नहीं आती है ना, तब उसे क्या बोल दोगे आप? ऑड बोल दोगे। ठीक है, अब इसी के बिहाफ पे आप देखो और 2-4 नंबर ले लो।
यूनिट डिजिट देखो सिर्फ क्या आ रही है इसमें से 02468 में से, नहीं ना। तो ये कौन सा नंबर है, ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, ये हो जाएगा आपका ऑड नंबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑड नंबर। अब और इसमें से नेचुरल हो गया, होल नंबर हो गया, और इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। अब इसी में आ जाते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर देखो बिल्कुल सीधा एक आम भाषा में समझ लो, जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों, जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों। कैसे? जैसे एक एग्जांपल से समझो, अगर हम 2 का एलसीएम लेते हैं ऐसे करके, तो 2 1 कम 2, तो 2 के फैक्टर क्या हुए, 2 और 1, 2 हुए ना। तो ये आपका कंपोजिट नहीं है, ये कंपोजिट नहीं है। ऐसे ही 3 ले लो, 3 3 1 कम 3, तो इसके भी तो फैक्टर 2 ही हुए ना, 3 और 1, तो ये भी तो आपका कंपोजिट नहीं हुआ ना। कंपोजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 4 से स्टार्ट होते हैं। देखो 2 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 1 बार में, तो इस 4 के फैक्टर कितने हो गए? इस 4 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू और ये 1, तो देखो 2 से ज़्यादा हो गए ना। जिस डिजिट के जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा हो जाएं तब हम उसे क्या बोल देंगे? कंपोजिट नंबर बोल देंगे। ठीक है, तो कंपोजिट आपके कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? 4 से। अब देखो 4 आपका कंपोजिट है, ठीक है, क्या आपका 5 कंपोजिट है क्या? नहीं, देख लेते हैं। 5 बन जा 5 के तो 2 ही फैक्टर आए हैं, 5 और 1, तो ये कंपोजिट नहीं है, ये कंपोजिट नहीं है। 6 देख लेते हैं, 6 कंपोजिट है क्या? देखो 2 2 3 6, 3 3 1 कम। अब देखो 6 के तो फैक्टर क्या हो गए? 2 3 और 1, 3 फैक्टर हो गए ना, तो 6 आपका क्या माना जाएगा? कंपोजिट है। समझ में आई बात? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों, और दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हो कि जो अपने टेबल से भी कटता हो, 1 से भी कटता हो, और उसके अलावा भी किसी से कटता हो। ठीक है, अब ये 6 है, देखो ये 6 के पाड़े में भी कट जाएगा, 1 बार में भी कट जाएगा, और इसके अलावा भी किसी से कट रहा है। ठीक है, तो जो आपको ईजी लग रहा है ना, यही सबसे बेस्ट है कि आपको ये याद रखना है कि जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो वही आपका क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? हिंदी में इन्हें अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं, देखो जिसके 2 ही फैक्टर हों, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो अपने ही टेबल से कटते हों। ठीक है, जैसे 2, अभी अभी देखा था कि 2 का 1 ही फैक्टर है, तो 2 आपका प्राइम है। 3 आपका प्राइम है, 3 के बाद क्या है? 4 4 तो नहीं होगा, 5 आपका प्राइम है। ठीक है, 5 के बाद 6 6 के तो 3 हो गए थे, तो 6 भी नहीं होगा, तो आपका 7 प्राइम है। 7 के बाद 8 8 के भी 3 हो जाएंगे, 9 के भी 3 हो जाएंगे, 10 11। तो ये वो नंबर हैं जिनके 2 ही फैक्टर होंगे, या दूसरे शब्दों में कहें तो जो अपने ही पहाड़े से कटते हैं, जो अपने ही टेबल से कटते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो इनको और अच्छे से करने के लिए ना, आप कम से कम इनको ना 100 तक लिखना। अगर आपने 100 तक लिख लिए ना, तो ये समझ लो बहुत अच्छी आपकी इस पर पकड़ हो जाएगी, और ये 3rd 4th 5th सभी क्लासेस के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी। ठीक है, अगर आप इसको पूरा पूरा देखते हैं तो। अगर वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए, अपने और फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो। अगर कोई भी कमी, अगर किसी भी क्वेश्चंस में, अगर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, देन आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर। और इसके बाद भी कुछ बचता है क्या इसमें? इंटीजर नेगेटिव हो गए। अगर कोई माइनस में नंबर है, ठीक है, जैसे अगर माइनस का 2 लिखा है तो ये नेगेटिव इंटीजर है, अगर माइनस का 8 लिखा है तो ये भी नेगेटिव इंटीजर है, अगर प्लस का 8 लिखा है तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। इवन है, ऑड है, ये बाद में देखना, पहले तो ये देख लो इंटीजर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसी नंबर लाइन पर जो भी डिजिट को आप शो कर दो, बस यही आपका क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी इंटीजर्स में से देखो, ये पॉजिटिव इंटीजर्स में से सारे नंबर निकलेंगे। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, होल नंबर जो जिसमें 0 भी जोड़ दो अगर इसमें, तो ये होल नंबर हो जाएगा। तो 0 को एक नेचुरल नंबर नहीं माना जाता, याद रखना। इवन नंबर क्या? जो 2 के टेबल से कट जाता है, या जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 इनमें से कोई डिजिट आ जाए तो वो इवन नंबर माना जाएगा। ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 के टेबल में नहीं आते, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि जिसकी जो यूनिट डिजिट है, यानी कि जो इकाई का नंबर है, अगर वो 2 4 6 8 और 0 इनमें से नहीं आता है, अगर देखो ये 8 आ गया तो ये इवन हो गया, अगर लास्ट में 7 आया तो ये ऑड हो गया। सिर्फ इतने से ही पहचान लेना है, कितना भी बड़ा नंबर हो। उसके बाद फिर कंपोजिट नंबर, इन्हें भाज्य संख्याएं बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, देखो ये क्या है? जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। इसमें तो 2 फैक्टर हैं, ये नहीं है,
इसके भी 2 फैक्टर हैं, ये नहीं है। उसके बाद मैंने फिर 4 का लिया, ठीक है, 4 के फैक्टर क्या है, 3 है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना, तो ये आपका कंपोजिट हो गया। 5 के नहीं है, कंपोजिट नहीं है, तो समझ गए। 6 के बाद क्या, 7, 8, तो ऐसे करके आपने इसको भी 100 तक ट्राई करना है, ठीक है। तो और इसमें ही अगर मैं और बताऊं कि अगर आपके डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, तो जो नंबर पॉइंट में होते हैं, जो नंबर आपके दशमलव बोलते हैं हिंदी में से, दशमलव संख्या है, ठीक है। टॉपिक तो ये बहुत वाइडर है, लेकिन आपके बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए ना इतना बहुत है जितना बताया है। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, जो पॉइंट में होते हैं, जैसे 1.876 ये डेसिमल है आपका, ठीक है। 2.46 ये देखो डेसिमल है, ठीक है। जिस भी डिजिट में अगर पॉइंट आ जाता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर्स बोलते हैं, ओके। अच्छा, इसी में से ये एक निकलता है आपका रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिसको आप p/q की फॉर्म में शो कर सकते हो, p/q की फॉर्म में शो कर सकते हो। p/q का मतलब होता है, जैसे मान लो 25 है, नीचे कुछ नहीं है, एक तो है ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। अब रैशनल है तो इसका इरेशनल भी देखो, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हिंदी में इसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है, और इसे बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स क्या हैं, जो रूट में नंबर होते हैं ना, वो सभी इरेशनल होते हैं, ठीक है। या यूं कहो कि जो रूट से बाहर नहीं आ सकते, जैसे देखो 2 है, रूट से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। अगर आएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, 1.41 समथिंग समथिंग कुछ ऐसा नंबर ये जाएगा, तो इसीलिए क्या ये इरेशनल है। ये आपका इरेशनल है, ये आपका इरेशनल है, ये देखो, अब ये देखो ये इरेशनल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है ये, क्योंकि अभी बताया जो रूट से बाहर नहीं आ सकता हो वही इरेशनल होगा, ये तो रूट से बाहर आ सकता है ना। आप 4 को क्या लिख सकते हो, आप 4 को अंदर ही अंदर 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो देखो बाहर कितना आ गया, 2 आ गया ना, तो इसीलिए ये क्या है, इरेशनल नहीं है। इरेशनल अब समझ गए आप कि जो रूट से बाहर नहीं आ सकता है, लाइक 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये सब इरेशनल है, ठीक है। अब 9 है, 9 नहीं है रैशनल, 9 3 का स्क्वायर होता है, समझ गए, तो ये इससे कट जाएगा, 3 आ जाएगा बाहर, तो ये हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो ज़रा सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको भेज देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं जो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती हैं वो आपको सबसे पहले मिलें, ठीक है। बेल आइकन को भी ज़रा प्रेस कर लेना, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।